तो सभी लोग स्टार बना के लिखिए। चलिए फटाफट बनाइए स्टार। लिखिए द्विघात समीकरण ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। हो गया। तो यहां पर आपको एक सूत्र लिखना है, उस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर, हमेशा x नहीं लिखा जाएगा, कभी कभार बदल जाएगा। फिर x कब लिखा जाएगा, बदलेगा कब? जब क्वेश्चन x में होगा तो x लिखा जाएगा, क्वेश्चन y में होगा। अगर यहाँ पर आ जाए a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? समझ गए? अगर a जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0 आ जाए तो z लिखा जाएगा। क्या आई बात समझ में? तो मूल यानी x का मान, मूल यानी y का मान, मूल यानी z का जो समीकरण में चल रहा हो। इतनी बात क्लियर है? तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे बटे 2a। नोट कर लीजिए, सभी लोग इसको नोट करना है फटाफट। इस सूत्र को उमर खयाम सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उमर खयाम सूत्र। कोई क्वेश्चन आता है कि मूल ज्ञात करो, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? कोई द्विघात समीकरण दिया गया होगा और लिखा होगा मूल ज्ञात करो। अगर पेपर में सिर्फ लिखा हुआ मूल ज्ञात करो तो आपके मन में दो ऑप्शन रहेंगे, पहला और दूसरा। पहला क्या है? पहला है गुणन खंड द्वारा और दूसरा है। अब बताओ पेपर में किसका प्रयोग करोगे? जहां से आपको सरल लगे। ये हमने कहा पूछो, जहां से हमको सरल लगे वैसे लगा देंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर पेपर में ये कह दे कि सूत्र द्वारा या सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, तो क्या गुणनखंड करेंगे? तब नंबर 0 मिलेगा अगर गुणनखंड से लगा दिया। अगर वो कह दे मूल ज्ञात करो तो दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, चाहे जैसे लगा दो। अगर कहे सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करो तो सूत्र का ही प्रयोग। और अगर वो कह दे क्या कह दे? वो कह दे गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करो, तो क्या करोगे?
अब क्या सूत्र लगा सकते हो? अब सूत्र नहीं लगा सकते, अब गुणनखंड ही करने पड़ेंगे जो आपको हमने सिखाया था। बोलो, क्या 3 बातें समझाई हैं, समझ में आई? तो हम लोगों ने एक विधि पढ़ ली है, जिस विधि का नाम था गुणनखंड। उसमें हम लोग गुणनखंड करते थे मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ देते थे और हल कर लेते थे। उसका शायद कल टेस्ट भी हो गया है, परसों, है ना? ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगली विधि, जिसका नाम है सूत्र विधि, यानी सूत्र विधि से हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। x बराबर, बोलो सब लोग, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे बटे 2a। समझे? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे बटे 2a। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे बटे 2a। समझे? एक बार में बोल देते हैं और देखते हैं कौन बता पाएगा एक बार में। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे बटे 2a। अगला स्टार बनाइए। और उसमें लिखिए स्टार बनाकर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब ये कहां से लाएंगे? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होता है? यानी कि मूल ज्ञात नहीं करने हैं हमको, प्रश्न में मूल ज्ञात नहीं करने हैं। फिर करना क्या है? बताना है कि मूल हैं कैसे, मूल हैं कैसे। तो यहां पर पहला पॉइंट पड़ेगा, समझना, बाद में लिखना। पहला पॉइंट पड़ेगा, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना? 0। तो यानी हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला करेंगे प्रश्न में, जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा। मूल कैसे हैं, मूल के लक्षण बताओ, मूलों की प्रकृति बताओ। समझ जाना, यही क्वेश्चन है। लक्षण प्रकृति कैसे हैं, ये सब एक ही बात है। नहीं समझ पाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, और अगर वो कितना आ जाए 0, तो क्या कहानी बनी? यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। यानी कि प्रश्न में हम लोग क्या निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए? और उसका मान कितना आ जाए? अगर 0, अगर 0 आए तो क्या लिख दोगे? मूल वास्तविक व समान होंगे। क्या ये पहले एक ही शर्त है कि और भी हैं? और भी हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पॉजिटिव आ जाए,
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ जाए? पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव। तो मूल यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पॉजिटिव तो मूल वास्तविक व कैसे होंगे? असमान। आसमान ना यार तुम लोग। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव मतलब हाँ प्लस का आ जाए, कैसा आ जाए? तो मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक व। बताओ यहां तक कोई समस्या? क्या कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव है कि जीरो? पॉजिटिव मतलब प्लस का। 10 कैसा है बताओ? ये 10 कैसा है? प्लस का है कि माइनस का है कि जीरो है? पॉजिटिव है। अगर -5 आ जाए तब निगेटिव। ले गो नहीं समझे? प्लस का आ जाए तो पॉजिटिव, माइनस का आ जाए तो निगेटिव। हाँ जैसे ना कोरोना पॉजिटिव। हतो कि नहीं? हतो बच गई से गए ऐसा ना तुम्हें कोरोना आते है। अब ये लोग चर्चा कर रहे हैं ये पहचान कैसे गए? अरे तुम्हें बहुत अच्छे जनियत। हाँ तुम्हें कहीं यहाँ यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ जाए? निगेटिव। तो मूल काल्पनिक, मूल व असमान होंगे। काल्पनिक व असमान। आसमान का चिड़िया रिया होगा, आसमान आसमान कर रहे हो। मोहन चलो टिपो। तो द्विघात समीकरण के अरे बस जितनी देर हम बातें करें उतनी देर बात करो, अपनी फालतू बातें हमको मत बताओ। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूल कितने प्रकार से निकाल सकते हो? 3 प्रकार से। यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें और हमेशा उसी का मान निकालना है, ऐसा नहीं कि कभी और निकालो, कभी और निकालो, कभी और निकालो। मान हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालना है। बी स्क्वायर माइनस हर जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही निकालना है। बस मान निकल कर अलग अलग आएंगे, मान निकल कर अलग अलग आएंगे। अगर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक व, और यदि पॉजिटिव आ जाए यानी प्लस का नंबर आ जाए तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। और अगर निगेटिव माइनस का नंबर हो जाए तो मूल काल्पनिक व असमान होंगे। क्या आई बात समझ में? इतना ही काम करना है मूलों की प्रकृति याद करने के लिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बच्चों को परेशान करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक बात और सिखाएंगे। वो थोड़ी सी टिपिकल कहानी है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। नोट क्या है? नोट भैया, नोट यह है नोट यह है कि बेटा यदि, इधर समझो पहले, यदि मूल वास्तविक, यदि मूल वास्तविक हो, यदि मूल वास्तविक हो। ये नहीं मालूम समान या आसमान, ये नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम है कि मूल कैसे हैं। उल्टा क्वेश्चन चला रहे हैं, उल्टा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो ये पता चल गया। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव तो वास्तविक व असमान हो गए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निगेटिव तो मूल काल्पनिक व असमान। लेकिन पेपर में क्वेश्चन उल्टा आ जाता है। क्या कहेगा? यदि मूल समान है, यदि मूल समान है तो के का मान बताओ, पी का मान बताओ, बी का मान बताओ, ए का मान बताओ, एम का मान बताओ। दुनिया की चीज़ें पूछ सकता है। तो मूल समान कहाँ पर है?
यही तो मूल समान है। तो कौन सी कंडीशन लगाओगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे, चूंकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और क्वेश्चन खत्म। हाँ या ना? समस्या तब खड़ी हो जाती है जब वो समान नहीं कहता, समान नहीं कहता, सिर्फ क्या कहता है? यदि मूल वास्तविक हो। उल्टा क्वेश्चन, प्रश्न में कहेगा यदि मूल वास्तविक हो, तब अब वास्तविक वाली कंडीशन देखो कौन कौन सी है। 2 कंडीशन है। अब बताओ, ये लगाओगे तो ये नाराज हो जाएगा, ये लगाओगे तो ये नाराज हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ? अब नाराज किसी को मत करने देना, हमको भी मत नाराज होने देना। हाँ, फीस लाओ, जमा कर दो, लाओ, कर दिया नाराज। अब लो, अच्छा चलो चलो चलो, देखो देखो देखो, ये क्या लिखा है? वास्तविक। इस कंडीशन में भी वास्तविक लिखा है, और ये क्या लिखा है? इस कंडीशन में भी वास्तविक लगा हुआ है। तो ये दोनों लगानी है, दोनों लगानी है। यहां कह रहा 0 होगा, यहां कह रहा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब समझ लो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब कोई बच्चा बता दो। जो तो पॉजिटिव वह माने हुई वो, कुछ और बताओ अगला मान, देखें क्या जानते हो, बताओ दो। नकारात्मक, कुछ और बोलो, थोड़ा सही बोलो, शुद्ध बोलो, सही बोल रहे हो। अरे सकारात्मक नकारात्मक ना बताओ, थोड़ा शुद्ध बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी नहीं बता पा रहे। अरे पॉजिटिव वो होता है जो 0 से बड़ा होता है। पॉजिटिव वो होता है जो 0 से बड़ा होता है, और निगेटिव वो होता है जो 0 से छोटा होता है। हाँ या ना? हाँ। क्लियर है ना? पॉजिटिव मतलब है 0 से बड़ा, और इसका क्या मतलब है? 0 से बराबर। यहाँ बड़ा, यहाँ बराबर, यहाँ छोटा। नहीं समझ पा रहे? यानी इन शर्तों को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। फिर इसको क्या लिखोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा है 0 से। और फिर इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो छोटा है 0 से। नहीं समझे? पॉजिटिव मतलब 0 से, निगेटिव मतलब 0 से छोटा। कोई समस्या? कोई समस्या? बड़े छोटे बराबर में कुछ चिन्ह होते हैं, तुमको नहीं मालूम है, वही तुमको सिखाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। उसी बात के पैसे मांगते हैं तुमसे, देते नहीं, हम रोने लगेंगे कोई दिन। देखो एक सिंबल होता है, इसको बोलते हैं बराबर। इसको क्या बोलते हैं? बराबर। इसको बोलते हैं बड़ा। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा। इसको क्या बोलते हैं? छोटा। क्लियर है? ये बराबर हो गया, ये बड़ा हो गया, और एक छोटा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? एक और सिंबल होता है, शायद तुमको नहीं मालूम। जानते हो क्या होता है? वो होता है बड़ा भी और बराबर भी। बड़ा भी, बराबर भी। और एक सिंबल और होता है छोटा भी, बराबर भी। इतने सिंबल होते हैं। तुमने ये तो देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे हो, अब तो 55 के होने वाले हो तुम लोग। ये भी तुमने देख लिया आज, बचपन में देख, कक्षा 6 में देखा होगा, ये भी कक्षा 6 में देखा होगा, और ये कक्षा 10 में देख लिया, और ये भी कक्षा 10 में देख लिया। इसका मतलब बराबर, इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब छोटा, इसका मतलब बड़ा या बराबर, या बड़ा बराबर बोल सकते हो, बड़ा या, और इसका मतलब छोटा या बराबर। आई बात समझ में? बनाए लो, लिख लो। यहाँ क्या लिखियो? बराबर। बरोबर ना लिख दियो, बड़ा, दही ना लगा दियो, छोटा, भाई ना लगा दियो, बड़ा या बराबर। यहाँ छोटा या बराबर, छोटा, छोटी, बड़ा, लिख लो।
ये इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में लगते हैं। देखो बड़े का मतलब होता है सिर्फ बड़ा, बड़े का मतलब क्या होता है? जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको सुनना। हमने कहा कि एक लड़का है जो 5 साल से बड़ा है। एक लड़का है जो 5 साल से और उसकी उम्र पूर्णांक में है, यानी दशमलव में नहीं है। ये मत कहना 5.5, 5.6, कह दो 5 साल 1 महीना, ये नहीं, पूरा पूरा यार 5, 6, 7, समझ गए ना? फिर से क्वेश्चन सुनो और आंसर, पूर्णांक में आंसर देना है। नहीं समझ पा रहे? पूर्णांक मतलब पूरा पूरा देना, दशमलव में नहीं देना। एक लड़का है जिसकी उम्र 5 साल से अधिक है, यानी 5 साल से बड़ा है। क्लियर है? जो लड़का है, लड़का बड़ा है, ये सिंबल काहे का लगा? बड़े का। और किससे? 5 वर्ष से बड़ा है। तो लड़के की उम्र क्या क्या हो सकती है? बता ही नहीं पा रहे हो? 6, 7 भी? 7 हो सकती है? नहीं हो सकती? हो सकती है। 8, 9, 10, 11, 5, क्योंकि हमने कहा 5 वर्ष से, तो ऑप्शन में क्या क्या मिला? 6, 7, 8, 9, 10। किसके लिए पढ़ा रहे हैं? पूर्णांक के लिए, इसीलिए हमने दशमलव के नंबर नहीं लिखे। बताओ क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर इसी शर्त को ये कहा जाए कि लड़का जो है 5 साल से बड़ा है या बराबर है, 5 साल से बड़ा है या बराबर है, अब बताओ मन में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे? लड़का कितने साल का हो सकता है? 5 साल का भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ जाएगा, कौन सा? 5, 6 जो कहा, तो लड़का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 किसी भी साल का हो सकता है। नहीं समझे? यानी अगर बड़ा लगा हो तो सिर्फ बड़े का प्रयोग करेंगे, यानी बड़े नंबर लेंगे, और बड़ा बराबर लगा हो तो बड़े का प्रयोग तो करेंगे, साथ में वो नंबर भी ले लेंगे। नहीं समझे? ठीक है। तुम लोग छोटी सी फीस में यहाँ 400 रुपये फीस है, पूछ सब कुछ लेते हो, आए बहुत होशियार हो। हाँ ले बस रुपया 400 दे तो मटेरियल 800 को पढ़ लेता हूँ। महंगी करीबो फीस कर दे फीस। आई के लिए बहुत होशियार हो, आई के लिए नाइस रही हो। यदि मूल वास्तविक हो, 2 शर्तें एक में मिलानी है। वास्तविक वाली शर्त कौन कौन सी थी? ये दोनों, इन दोनों को एक में मिला दो। इस सिंबल और इस सिंबल को एक में मिलाकर क्या बनेगा? अरे वाह, b² - 4ac बड़ा बराबर 0। टिप लो, फटाफट टिपो। हो गया? अगले क्या शर्त थी? यदि मूल समान हो, यदि मूल समान हो तो b² - 4ac बराबर 0। इसमें केवल 0 रहेगा।
कितनी शर्तें बता दी तुमको? 3 ये हो गई और 2 ये हो गई। कल 5 में से अगर हम कोई सुन लें तो सुना दोगे? ठीक, वेरी गुड। बस ऐसे बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे हो बस। डालिए अगला स्टार बनाइए। एक स्टार कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? एक स्टार छोटा सा बना लो बस। विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, क्या? विविक्त कर। इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। और सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी जो हम उतनी देर से चिल्ला रहे थे ना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आए, ये सब क्या था? विविक्त कर था। और विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी पेपर में अगर ये कह दे विविक्त कर ज्ञात करो तो कौन सा सूत्र लगाओगे? अगर मूलों के लक्षण पूछे तब भी क्या लगाओगे? नहीं समझ में आया? लिख लीजिए, कल से एक्सरसाइज चालू हो जाएगी हम लोगों की। नई बुक है? नई हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिए थे और अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एग्जाम्पल की। सबसे पहली चेतावनी ये है कि हम एग्जाम्पल करवाएंगे, वो भी नई बुक से। जिन लोगों के पास पुरानी बुक हैं वो लोग अगर एग्जाम्पल ना मिले उनके पास तो वो घबराएं ना। क्या करना है उनको बस धैर्य रखना है। हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, अपना सीख लो, घर जाकर किसी की किताब मांगकर अपना लिख लेना, तुम्हारे भी काम आ जाएगा। समझ गए ना? तो हम उस किताब से क्वेश्चन करवा रहे हैं जिस किताब में क्वेश्चन ज़्यादा हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है? 4D। और 4D एक्सरसाइज ना करवा के पहले एग्जाम्पल्स कराएंगे, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न में कुछ भी कह सकता है। लिखा हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर 1 का विविक्त कर ज्ञात करो। विविक्त कर का कल तो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने। तो पहले विविक्त कर ज्ञात करने के लिए यहाँ समीकरण को दुरुस्त लिखना है, मानक रूप में व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे? इसकी इंगे गुणा इंगे घटा देंगे। तो इंगे गुणा करोगे x की x से, x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 1 बटे की चीज गुणे में। बोलो नहीं, सुना करो। x माइनस 1, x की x से गुणा हो गई, x का x उठा के इधर ले आओ। x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? विविक्त कर ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है ना? तो उसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। ये बताओ a का मान कितना है? a का मान कितना है? a होता क्या है? x स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो a होता है। a का मान 1 है। जो x का गुणांक होता है वो b होता है। b का मान -1 और c का मान a b c। क्लियर हो गया सभी को? a b c सभी को क्लियर हो गया? ऐसा कोई जिसको a b c समझ में ना आया हो? अब विविक्त कर का फॉर्मूला बेटे बताओ क्या होता था कल? विविक्त कर का फॉर्मूला (4ac) d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट कर दो। b का मान कितना है? -1 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? c का मान कितना है? -1 का वर्ग 1 और इसकी इससे गुणा, माइनस माइनस प्लस 4 1 कम 1 कम 4 1 विविक्त कर 5 आ गया। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। अभी लिखना नहीं, हम बता देंगे तब लिखना। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। कैसे होंगे? मूल कैसे होंगे? बहुविकल्पी प्रश्न है।
तो क्या समीकरण दिया गया, जरा पढ़ दो, नहीं पढ़ पाओगे। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। आगे लिख रखा है कि मूल होंगे, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए। उस ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, कह रहा वास्तविक और समान हैं, वास्तविक और बराबर हैं, वास्तविक नहीं हैं, शून्य हैं। तो क्या करने वाले हैं, मूलों के लक्षण पता करने के लिए हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac से मूल कैसे पता करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहां पर देखिए ध्यान से, a का मान 4, b का मान -12, c का मान 9। क्या ये ABC सबको क्लियर हो गया? जब ABC आपको क्लियर हो गया तो यहाँ पर एक बार बताओ कि मूलों के लक्षण किससे चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो लिखेंगे तो मूलों के लक्षण पता करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, चलो b की वैल्यू पुट कर दो, -12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 9। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब बताओ माइनस का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 4 चक्कू 16 नेमा 144 में से 144 चले गए, कितना आ जाएगा? आ गया 0। ऐसा कोई जिसको ये कहानी समझ में ना आई हो। मूलों के लक्षण पता करने हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बोलो सब लोग। नहीं, मूलों के लक्षण पता करने हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से। समझ गए? मान निकाल लिया। मान कितना आ गया? 0। अगर मान 0 आ गया, अगर मान 0 आ गया तो नीचे लाइन लिखेंगे, वही जो कल लिखवाया था वही नोट लिखोगे। कहोगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है? 0। इसलिए कल की शर्त में तुम बताओ, कल की शर्त में हमने क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाए तो मूल कैसे होंगे? हाँ, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे। नहीं समझे? लग गया क्वेश्चन? अब ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन टिक बैठ रहा है। पहला कह रहा है वास्तविक और असमान, गलत। बी कह रहा है वास्तविक नहीं, गलत। सी कह रहा है वास्तविक और बराबर। समान को बराबर भी तो बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। टिप लो फटाक से। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल समान हैं तो c का मान बताओ। क्या कह रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कैसे हैं? समान है। ये बात कह रहा है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? c का मान पूछ रहा है। तो c बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये बताओ, अब जरा ये बताओ कि प्रश्न में लक्षण तो पूछे नहीं, उल्टा कह दिया। हमने कल दोनों बात बताई थी। नीचे 2 बॉक्स बनाए थे। उसी 2 बॉक्स में से एक बॉक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जब मूल समान। तो a का मान बताओ कितना है? ये तो प्रश्न में चल ही रहा है ना। तो कैपिटल A बराबर A, क्योंकि स्मॉल चल रहे हैं इसलिए हम कैपिटल बनाने लगे अपना। कैपिटल B बराबर कैपिटल C बराबर तो ABC के मान समझ में आ गए। अब क्या लिखेंगे? चूंकि मूल समान है। ये कैसे पता चला? प्रश्न दे रहा है। चूंकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा? कल बताया था। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 का। बी की वैल्यू a का मान a, c का मान c बराबर 0।
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए तो माइनस का 4ac बचा लो, प्लस का बी स्क्वायर उधर का है में माइनस में, सी बराबर माइनस का बी स्क्वायर बटे माइनस का 4a, माइनस से माइनस तो सी बराबर बी स्क्वायर बटे 4a। ये आ गया भैया हमारा आंसर। पूछो पूछो किसको नहीं समझ में आया? अभी लिखो नहीं, बहुत तेज लिखते तुम लोग, लिखते धीरे हो, लिखने को भागते बहुत तेज हो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है। RSS कहाँ है? हाँ, इस क्वेश्चन में विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर को काहे से दर्शाते हैं? विविक्त कर को काहे से दर्शाते हैं? घर से पढ़कर आए हो? सीधे मना कर दिया। तुम बताओ विविक्त कर को काहे से दर्शाते हैं? देखो देखियो, ए आंखी मूंदे थे, देखो नकल करे ले गए। प्रदर्शित काहे से करते हैं? विविक्त कर का सूत्र नहीं पूछ रहे, प्रदर्शित काहे से करते हैं? घर में पढ़ते नहीं हो, सूत्र लिखा के दिए, तुम बताओ। और कहा हम हाँ डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे उनसे पूछ रहे हैं डी का फॉर्मूला। तो यहां पर ए का मान कितना, बी का मान, सी का मान, विविक्त कर पूछ रहा है इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहां से आ गया? पैर ऊपर उठाओ, पैर ऊपर उठाओ, पैर ऊपर उठाओ, पैर ऊपर उठाओ, पैर ऊपर उठाओ। कहाँ है? अरे निकल जाएगा, झाड़ू उठाओ। मारो नहीं, भगाओ, वो बाहर निकाल दो। इतना बड़ा क्रिकेट, झाड़ू से निकाल दो, झाड़ू से। मारना नहीं, मारना नहीं, मारूंगा। अरे ऐसे दबाए ले जाओ ना। बस अब कोई चर्चा नहीं, टाइम खराब मत करो। हाँ, तो विविक्त कर पूछ रहे थे। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, बी का मान कितना है? 6 का वर्ग 4, ए का मान कितना? 3, सी का मान 4। तो 6 का वर्ग 36 बन जाएगा, 4 3 12, 12 चौक 48 बन जाएगा। तो 36 में से 48 चले गए, माइनस का, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए? नोट कर लो। बस 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 बस। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करो और साथ में मूलों की प्रकृति बता दो। मूलों की प्रकृति बता दो, ये दो चीजें पूछ रहा है। तो भैया मूलों की प्रकृति बताने के लिए तो विविक्त कर का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा करो, विविक्त कर ही पता कर लो। विविक्त कर पता करने के लिए ए का मान कितना? 4,
b का मान -6, बोलो नहीं, सुनो, c का मान 5। अब विविक्त कर पता करना है तो लिखेंगे चूंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा b का मान है कितना, -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 5, तो -6 का वर्ग 36 -4 चक्कू 16 पंचे 20। अब हमारा लिखवा भी देती हैं, 4 चक्कू 16 16 पंचे 80, 36 में से 80 चले गए, तो 36 में से 4 चले गए, 44 बच गए, वो भी कैसे, माइनस के। तो विविक्त कर कितना आ गया, -44। लेकिन विविक्त कर की सहायता से ही तो हमको लोग क्या बताते हैं, मूलों के लक्षण। अब बताएंगे चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आया है, b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आया है, निगेटिव आया है, इसलिए मूल, बोलो नहीं, काल्पनिक व असमान होंगे। नोट कर लो। अच्छा एक और बता जगह है अभी, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 2। कह रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। क्या चाहिए, को हल करना है। अच्छा यहाँ पर जो भी हम लोग समीकरण हल कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी समीकरण हल कर रहे हैं वो किसके द्वारा हल कर रहे हैं, श्रीधराचार्य द्वारा हल करेंगे। इससे पहले जो एक्सरसाइज पड़ी थी वहाँ कैसे हल कर रहे थे, गुणनखंड से, यहाँ कैसे हल करेंगे, श्रीधराचार्य से। तो ये बताओ श्रीधराचार्य से इसको हल करने के लिए a का मान कितना है, a का मान 1 है, कैपिटल बना लेते क्योंकि स्मॉल पे इसमें चल रहा है क्वेश्चन में, ये जो a b इसमें अगर आने लगे तो हम लोग कैपिटल का प्रयोग करते हैं। a का मान 1, b का मान 2b और c का मान माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस को अंदर भेज दें तो क्या बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हाँ या ना, जो a स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब यहाँ तक अगर कोई समस्या है नहीं तो हमें मूल चाहिए, मूल बताने के लिए हमें श्रीधराचार्य का प्रयोग करना है। चलो बेटिया सूत्र बताओ, श्रीधराचार्य वाला, श्रीधराचार्य सूत्र देख रही हो, श्रीधराचार्य सूत्र से बोलो, श्रीधराचार्य सूत्र कल लिखवा तो कल नहीं रहो, तो फिर बताओ ना ax स्क्वायर कहाँ से आ गए हुए, जो श्रीधराचार्य है, तुम बताओ। हाँ, x बराबर -b प्लस -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे बट्टे 2a, x बराबर -b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है 2b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2b का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है, c का मान है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टे 2a, a का मान कितना है 1, x बराबर -2b, दिख रहा है सबको, -2b प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा बेटा 4b स्क्वायर, बन गया, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 4b स्क्वायर माइनस माइनस 4a स्क्वायर, माइनस का 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर बटे 2, x बराबर माइनस का 2b प्लस माइनस 4b स्क्वायर घटकर कितने बन गए 0, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर का, तो a बचेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बटे में कितना, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, सामने लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लोगे
तो क्या बन जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस का a के बटे में 2 से 2, बस x के 2 मान आ गए। x के कितने मान आ गए, 2 मान। यहाँ लिख दो। पहला मान क्या आएगा, x बराबर माइनस b प्लस a, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b। समझ गए। फिर x का दूसरा मान क्या आएगा, माइनस b प्लस ले चुके हो, अब क्या लोगे, माइनस b माइनस a। तो x माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन गया, a प्लस b। ये x का दूसरा मान आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जिसमें कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान बताओ। मूल बराबर भी कह सकता है, समान भी कह सकता है। मूल समान है तो कह रहा है m का मान बताओ। क्या करोगे, मूल समान है वाली कंडीशन लगा दो। कल नीचे 2 बॉक्स बनवाए थे, उसमें से एक बॉक्स वाली कंडीशन बन जाएगी। a का मान कितना है, 3, b का मान कितना है, c का मान कितना है। क्या लिखेंगे, चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2 शर्तें लिखवाई थी। b का मान कितना, माइनस 12 का वर्ग माइनस 4, a का मान 3cm बराबर 0। ये 144 हो गया। माइनस 4 तियाँ 12m बराबर 0। माइनस का 12m 144 इधर का m जाएगा, m बराबर माइनस का 144 बटे गुणे की चीज माइनस से माइनस कट गया 12 बराम m का मान 12। समझ गए। चलिए देखिए, बहुत आसान है। अगर आपने घर में हमारे द्वारा लिखाए हुए सूत्र एक बार 2 बार पढ़े होंगे तो बहुत आसान लग रहा होगा। अच्छा, उदाहरण नंबर जो 7 है, फिलहाल वो क्वेश्चन यहाँ का नहीं है। कहाँ का, द्विघात बहुपद का है, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए छोड़ेंगे नहीं, लगा डालेंगे। क्या कह रहा है, अभी कुछ लिखवाना भी है इसमें। हमको लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x, देखते रहना, प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। के मूल कौन कौन से हैं, अल्फा कॉमा बीटा हैं। क्या कह रहा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले तो जिन लोगों ने बहुपद चैप्टर पढ़ रखा है उनको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उनको ये चीज़ समझा चुके हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा वगैरह वगैरह पूछे, तो आपको करना क्या है, वहाँ पर सबसे पहले कोशिश करते हैं कहीं प्रश्न में गुणनखंड तो नहीं हो रहे हैं। अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे गुणनखंड कर लीजिए। 5 दूनी 10 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 3 आ जाए। जोड़कर 3 नहीं आ सकता, घटाकर कहता तो 3 आ जाता। चिन्ह सही लिखें, हाँ लिखे तो ऐसे ही सही है। तो गुणनखंड तो नहीं हो रहे हैं, गुणनखंड नहीं हो रहे तो रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हो गया तो आपको वही चैप्टर का प्रयोग करना है जो आपको बहुपद में सिखाया था। क्या कि अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है या समीकरण बन जाता है, 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक समीकरण है। इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होते हैं। इसके कितने मूल होते हैं, अभी तो बताया 2 मूल होते हैं। पहले मूल को क्या बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं। तो इसके कितने मूल हैं, 2, अल्फा और बीटा। यहाँ से आपको एक बात याद करनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b बटे a होता है। याद करवाया था। संबंधों और गुणांकों के बीच
संबंध है ना, वो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। समझ गए? तो ये अभी हम लोग लिख लेंगे। अच्छा एक बात और बता देते हैं, जब ये लिख रहे हो तो एक बात और लिख लो। क्या? ये पहला स्टार बना के लिख लेना नोट डाल के, है ना। फिर दूसरा स्टार बना के क्या लिखोगे? दूसरा नोट बना के ये लिखोगे कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? ज्ञात करने के लिए डैश। क्या समीकरण बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई बात? ठीक है, ये दो बॉक्स बना लीजिए, है ना। ये 2 बॉक्स बना लीजिए, बनाओ फटाफट। फिर क्वेश्चन करवाएं। ये बॉक्स बनाओ पहले, क्वेश्चन बाद में लिखना है, बॉक्स बनाओ। तीसरा वाला लिखवा दिया था? तीसरा वाला नियम लिखवा दिया था? चलिए उसी के तर्ज पर एग्जाम्पल नंबर 7 देखें सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं। के मूल कौन कौन से हैं? के मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं। के मूल अल्फा कॉमा बीटा हैं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान चाहिए। समझ गए? हमने आपको कल बताया था कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई समीकरण आएगा तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए मूल हैं कैसे? मूल कैसे हैं? अब पता ही नहीं कैसे हैं मूल। अब ये देखो, क्या मूल निकाल सकते हो? 5 दूनी 10 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 3 आ जाए, नहीं हो रहा। तो जब हम गुणनखंड कर नहीं पा रहे हैं, अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा, क्या? कि a का मान लिख लो। a का मान कितना है? 2। b का मान कहाँ से आएगा? x का जो गुणांक होता है वो b होता है, वो -3 है। c का मान कितना है? a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। अब यहाँ से 2 मान निकाल लेंगे। कौन सा? अल्फा प्लस बीटा। चलो बताओ, कल सूत्र लिखवाया था, चलो बताओ। आरएसएस बताओ, बैठे बैठे बताओ। अल्फा प्लस बीटा क्या लिखवाया था कल? सामने देखते रहना, नीचे मत देखना। अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था? फटाफट बताओ। कुछ नहीं पढ़ते लिखते तुम। -b बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया था? वैल्यू पुट कर दो। माइनस ये b का मान -3, a का मान 2। अब क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस 3 बटे ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। फिर हमने कल बताया था कि याद कर लेना कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। बेटिया तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ नीचे देख लिया तुमने फट से, है ना। c बटे a। c का मान कितना है? 5 और a का मान कितना? 2। याद नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3 बटे 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया? 5 बटे 2। ना हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, ना हमसे अल्फा इंटू बीटा पूछा है। हमसे पूछा क्या गया है? ये। तो अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, जिसमें हम क्या करने वाले हैं? अल्फा बीटा कॉमन लेने वाले हैं। अल्फा बीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, जहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान हमको मालूम है और अल्फा प्लस बीटा का मान
चलो रख दो। अल्फ़ा और बीटा का मान कितना, 5/2 गुणे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3/2, 5 तियाँ 15/4। लग गया क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए देखो, याद नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात एकदम स्पष्ट है। घर में नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। जितना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर आकर पढ़ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है घर पर पढ़ाई करना। देखिए 8वें का पहला पार्ट, 8वें में 2 पार्ट है, पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं। इसमें का ये क्वेश्चन बता चुके हैं, दोबारा आ गया है। देखो क्या लिखा, 4x² प्लस 4bx प्लस 4bx माइनस a² माइनस ब्रैकेट में a² माइनस बराबर 0। क्या कह रहा है, इसके क्या चाहिए, को हल कीजिए, समीकरण को हल करना है। और हल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य। हल करने के लिए क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र लगाने के लिए हमको a b c के मान मालूम होने चाहिए, क्योंकि b और a का इस्तेमाल प्रश्न में छोटे वाले दे रखे हैं, इसलिए हम कैपिटल A लिख देंगे। कैपिटल A का मान कितना है, वेरी गुड। कैपिटल B का मान 4b, कैपिटल C का मान माइनस का ब्रैकेट में a² माइनस b²। ये माइनस अंदर भेज दो तो क्या बन जाएगा, b² माइनस a²। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। चलो तुम बताओ, नीरज तुम बताओ, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। x बराबर माइनस b² प्लस माइनस अंडर रूट b², नहीं b, 3 दिन हो गए सूत्र नहीं याद, क्या हो तुम बताओ। हाँ x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac के पूरे बटे। हाँ, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac के पूरे बटे 2a। x बराबर माइनस b का मान कितना है, माइनस का 4b प्लस माइनस अंडर रूट b² का मान कितना, 4b² माइनस 4a का मान कितना है 4, और c का मान कितना है b² माइनस a²। ये समझ में आया था, b² माइनस है, माइनस अंदर भेज दिया था, ठीक है ना, बटे 2a, a का मान 4। चलो इसको सही कर लो। x बराबर माइनस 4b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 16b² माइनस 4 चक्कू 16b², ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16a² बटे 4 दूनी 8। x बराबर माइनस 4b प्लस माइनस 16b² प्लस का 16b² माइनस का घट के 0 हो गया, 16 का वर्गमूल 4, a² का a बटे 8। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लो, माइनस b प्लस माइनस a बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो तो, कोई समस्या नहीं है। तो x के 2 मान निकल कर आ गए। पहला मान क्या निकल कर आ गया, माइनस b प्लस a बटे 2, माइनस b प्लस a बटे 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b बटे 2 नहीं लिख सकते। फिर x का एक दूसरा मान भी आया है, x का एक दूसरा मान भी आया है, वो क्या आया है, माइनस b माइनस a बटे 2, माइनस b माइनस a बटे 2, जिसमें से हम माइनस कॉमन लेकर a प्लस b बटे 2 लिख सकते हैं। बताओ, ये x के 2 मान निकाले, समझ में आ गया। नोट कर लो, फटाफट नोट करना। एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इस प्रश्न में आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब है, इसलिए वॉइस को ऊपर से डब किया गया है, आगे आवाज़ आपको सही मिलेगी, तो इसमें थोड़ा मैनेज कर लें। क्वेश्चन है 3x² प्लस 12x प्लस c बराबर 0। तो c का मान बताओ, जहाँ क्या है, प्रश्न में दिया गया है कि
मूल जो हैं समान है। तो ए का मान 3 है, बी का मान 12 है, सी का मान सी है। जब भी प्रश्न में स्मॉल चर चलते हैं तो कैपिटल बना लेते हैं। अब लिखेंगे चूँकि मूल समान है, चूँकि मूल समान है, तो आपको नोट लिखवाया था, इसलिए b² माइनस 4ac 0 होगा। अब यहाँ पर कैपिटल बना देते हैं क्योंकि कैपिटल मान रखे हम लोगों ने, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है, c का मान c है, बराबर 0। 12 का वर्ग 144 माइनस 4 तियाँ 12, c बराबर 0, माइनस 12c बचा लेंगे, 144 जो प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 144, c बराबर माइनस का 144 बटे माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 से 144 कट गया 12 बार, तो c का मान आ गया 12। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आसानी से आ गया होगा। चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर, जिसमें क्या कह रहा है, 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, गुणनखंड की और सिद्धाचार। गुणनखंड वाली विधि हम लोगों ने पीछे पढ़ रखी है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सिद्धाचार। तो a का मान 3 है, b का मान -6 है, c का मान 2 है। श्रीधराचार सूत्र से तो श्रीधराचार सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac के पूरे बटे 2a। अब b की वैल्यू रख देते हैं -6, माइनस पहले से लगा था, प्लस माइनस b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है और c का मान 2 है, बटे 2a, a का मान 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √6 का वर्ग 36 माइनस 4 तियाँ 12 दूनी 24 बटे 2 तियाँ 6। x बराबर 6 प्लस माइनस √36 में से 24 चले गए 12 बटे 6। बारह के टुकड़े कर लेंगे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन गया, ये आ गया बाहर। तो 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, √3, 2 √3 बटे 6। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस माइनस √3 बटे 6, 2 से 6 काट देंगे, 2 तियाँ 6। x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटे 3, ये आ गया हमारा x का मान। चलिए नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है, एक द्विघात समीकरण है x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान बताओ। एक मूल कितना दिया गया है, तो पूछ क्या रहा है, p का मान। मूल मतलब क्या होता है, मूल होता है अल्फा, और अल्फा एक प्रकार का x ही तो होता है, x के मान को ही तो अल्फा बोलते हो। तो अगर एक मूल -2 दे दिया है तो ये काहे का मान दे रखा है, x का। तो क्या लिखेंगे, समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 में x बराबर -2 रखने पर, x की जगह पर -2 रख दो, -2 का वर्ग प्लस 2 -2 माइनस p बराबर
0। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब -2 का वर्ग 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी माइनस p बराबर 0 माइनस p बराबर 4 में 4 कट गए, 4 से 4 माइनस p बराबर 0 तो माइनस p बराबर 0 तो p बराबर 0। लो लग गया क्वेश्चन, समझे? एग्जाम्पल नंबर 11, ये उससे भी ज़्यादा सरल है, बस ये इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा क्या लिखा हुआ? 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान बताओ। मूल कैसे हैं? मूल बराबर या समान हैं। तो क्या पूछ रहा है? m का मान पूछ रहा है। कितना सिंपल, हमने 50 बार आपको बता रखा है कि मूल बराबर है, तो a का मान कितना है? 3, b का मान c का मान m। फिर एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चूंकि मूल समान हैं, चूंकि मूल समान है इसलिए b² माइनस 4ac बराबर b की वैल्यू कितनी है? -12 का वर्ग माइनस 4, a का मान 3, c का मान m बराबर 0। माइनस का 12 144, 4 3 12 m बराबर, प्लस का उधर भेज दो, माइनस का 12 m बराबर माइनस का 144, गुणे की चीज़ बटे में m बराबर 144 बटे माइनस का 12, 0 0 12 से 12 बार m का मान लग गया क्वेश्चन। 11 का बी पार्ट इससे भी ज़्यादा सरल है। क्या कह रहा है उसमें? कह रहा मूलों की प्रकृति बताओ कैसी होगी। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमने आपको कल से समझाया, की चीज़ समझाई बार बार। क्या समझाया? कि मूलों की प्रकृति बताने के लिए b² माइनस 4ac से, तो a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? 5, c का मान 4। मूलों की प्रकृति के लिए लिखेंगे तो b² माइनस 4ac से, चलिए वैल्यू पुट कर दो। b का मान कितना है? 5 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2, c का मान 4, 5 25, 4 चक्कू 16 दूनी 32, 25 में से 32 चले गए, माइनस का कैसा आया? निगेटिव, माइनस का नंबर आया। अब लिख देंगे वही दो बातें लिखेंगे, क्योंकि b² 25 7 32, हाँ ये 7 आएगा भैया, 8 नहीं आएगा। हाँ तो क्या लिखेंगे? चूंकि b² माइनस 4ac कैसा है? निगेटिव, क्योंकि b² माइनस 4ac बराबर निगेटिव, और जब b² माइनस 4ac निगेटिव होता है तो मूल कैसे होते हैं? तुम बताओ, हमने मूलों के लक्षण में लिखवाया था b² माइनस 4ac अगर निगेटिव होगा तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक व असमान होंगे। हाँ बिल्कुल सही बताया। इसलिए मूल काल्पनिक व असमान होंगे। अब ये बताइए ऑप्शन कैसे दोगे, क्योंकि ऑप्शन बड़े अजीबोगरीब लिख रखे हैं। कैसे ऑप्शन लिखा है इन्होंने? ए ऑप्शन में कह रहा है परिमेय होंगे और बराबर होंगे, परिमेय और तो ये सही है क्या इनका? हम साफ साफ कह रहे हैं असमान है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? अपरिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। भैया परिमेय अपरिमेय के बारे में हमें कोई मालूम ही नहीं है, हम तो वास्तविक और काल्पनिक के बारे में जानकारी है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा परिमेय और असमान होंगे। तो असमान वाली कहानी तो ठीक है, मैच कर रही है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि परिमेय है या नहीं? अब बचा क्या? डी। डी में क्या कह रहा है? वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, और जो संख्या काल्पनिक होती है वो वास्तविक नहीं होती है। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? एक संख्या होती है वास्तविक और एक होती है वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं मतलब काल्पनिक। चलिए ये इसका हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं, इसका सी पार्ट भी है क्या? सी पार्ट नहीं है। अब फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। 12वें का पहला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है, तो c का मान बताओ। मूल बराबर है, मूल बराबर है
तो सी का मान बताओ, मूल बराबर है तो सी का मान बताओ। तो क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है, लेकिन सी छोटा चल रहा है प्रश्न में तो कैपिटल बना लो। हाँ, ए का मान 2, बी का मान, सी का मान, सी का मान सी। अब प्रश्न में साफ साफ कह रहा है मूल कैसे हैं, प्रश्न में साफ साफ कह रहा है मूल बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि मूल समान हैं इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, बी का मान -8 का वर्ग -4, ए का मान 2, सी का मान c बराबर 0। 8 का वर्ग 64 -4 दूनी 8c बराबर माइनस का 8c बराबर माइनस का 64, c बराबर माइनस का 64 बटे माइनस का 8। c का मान कितना है, लग गया। तो भैया हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 का पहला पार्ट करवा दिया था, उसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकंड पार्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। ऑप्शन दिए गए वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक नहीं और वास्तविक। तो कैसे पता करेंगे इसको, मूलों के लक्षण पता करने के लिए जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 5, सी का मान कितना 3, और मूलों के लक्षण पता करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3, सी का मान 3। बोलो नहीं, सुनते जाओ। 5 का वर्ग 25, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 25 में से 36 चले गए माइनस का 11, 36 में से 25 जाएंगे तो माइनस का 11। कैसा आया, निगेटिव। तो लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निगेटिव। क्यों बोल रहे हो, बोलना नहीं है, सुनना होता है, बहुत काबिल हो जाते तुम लोग। इसलिए मूल काल्पनिक व आसमान होंगे। अच्छा, आसमान होंगे। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसमें। पहला ऑप्शन कह रहा है वास्तविक तथा बराबर, गलत। दूसरा कह रहा है वास्तविक तथा भिन्न, गलत। तीसरा कह रहा है वास्तविक नहीं काल्पनिक, वास्तविक नहीं मतलब काल्पनिक। तो तीसरा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 के सेकंड के बाद 13, एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर का विविक्त कर ज्ञात करो, का विविक्त कर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, और मूलों की। तो जब विविक्त कर ज्ञात करेंगे तो मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर लेंगे। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करो, और अगर मूल वास्तविक हैं तो उन मूल को ज्ञात भी करना है। चलो भैया बहुत कहानी है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करने जा रहे हैं। विविक्त कर ज्ञात करने के लिए ए और बी और सी मालूम होने चाहिए। ए का मान कितना है, बी -2 सी। तो ए बी सी के मान सबको क्लियर हो गए। और विविक्त कर ज्ञात करने के लिए डी बराबर, क्योंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -2 का वर्ग -4, ए का मान 3, सी का मान 1/3। 3 से 3 क्या हो गया, -2 का वर्ग 4, 4 में से 4 गए 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला आंसर उसने कहा था विविक्त कर बताओ, तो विविक्त कर 0 आ गया। दूसरा आंसर वो पूछ रहा था कि भैया मूलों की प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति बताओ। तो लिखेंगे चूंकि 0 किसका मान आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। पूछो यहाँ तक कोई समस्या, कोई क्लियर नहीं।
अब उसने एक बात और कही थी, उसने कहा अगर तुम्हारा आंसर वास्तविक आवे, का आवे, तो जो मूल हैं उनको ज्ञात करके भी बताओ। तो समीकरण उतारो, उनको ज्ञात करने जा रहे हैं। कैसे? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर, इस बट्टे के 3 को ख़त्म करना पड़ेगा तभी तो मूल निकाल पाओगे। बट्टे के 3 को ख़त्म करने के लिए 3 से गुणा, कहाँ? दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करो। 3 गुणे 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, 0 गुणे, यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या करोगे? 9x² माइनस 6x प्लस 3 क्या, 3 से 3 कट गया, कितना? बराबर 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो कहीं ऐसा तो नहीं है a² लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? a²। ये क्या लिखा हुआ है? b²। a² प्लस b² माइनस 2ab। बोलो हाँ या ना? चेक करो सही लिखा, 2 तिया 6 कम 6x। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा? 3x माइनस 1 का बराबर 0। तो 3x माइनस 1 बराबर 3x बराबर माइनस 1, उधर का है मैं x बराबर। क्लियर हुआ? नोट कर लो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, कह रहा द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कितना आसान है। पहले विविक्त कर ज्ञात करना है, उसके लिए a का मान 2, b का मान -4 और c का मान 3। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है चूंकि d बराबर b² माइनस 4ac। अब आप b का मान रख सकते हैं, b का मान है -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 3। तो 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8 तियाँ 24, 16 में से 24 चले गए -8। तो लिख देंगे चूंकि, तो ये d का मान आ गया। d का मान कितना? ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर कह रहा मूलों की प्रकृति बता दो। तो ये जो -8 आया तो b² माइनस 4ac का मान, तो चूंकि b² माइनस 4ac कैसा आ गया है? निगेटिव। इसलिए मूल काल्पनिक व आसमान होंगे। अच्छा, आसमान होंगे। अरे आजकल बारिश का मौसम है ना, इसलिए निकल जाता है, इसलिए निकल जाता है। इंद्र देवता की याद आ जाती है बार बार। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 15। अभी हम पढ़ा रहे थे थोड़ी देर पहले, कोई पता नहीं कैसा कोई आदमी आया, ऐसे जैसे झांका, हम पहचान नहीं पाए, कहने लगा बारिश होने वाली है। हाँ, तो बच्चों ने यही गेस किया, इंद्र देवता ही थे। समझ गए? तो तुम लोगों में से कोई इंद्र देवता हो बता देना, मौसम विभाग से आए होगे ना। हाँ, मोहन पांडे मेढक हैं। कहाँ हैं? तुम मेढक हो, इंद्र देवता ना ही हो। केवल 2 ही लोग बता सकते हैं मौसम पहले पानी बरसेगा कि नहीं, या तो मेढक या तो इंद्र देवता। इंद्र तुम हो ना ही, इंद्र होते तुम्हारा तिरभज्र हो तो बच्चों का मेढक कपड़े उठा के टर टर करो। हाँ, गूगल तुम्हारे बाबा हैं। और जो बाबा का लड़का है वो तुम्हारे पापा हुई। जा दे जा नीकी मिलते हैं। अच्छा, x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3। इसकी इंगे गुणा इंगे जोड़ दो, तो x² प्लस 1/x बराबर 3। अच्छा, बटे की चीज़ x² प्लस 1 बराबर 3x। बोलो हाँ या ना? 3 उधर जो है उठा के धर ले आओ। तो x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। कह रहा मूल बताओ, मूल। तो मूल निकालने के 2 विधियां होती हैं। पहला,
पहला गुणनखंड कर लो और दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ गुणनखंड करके देखो, एक के ऐसे गुणन जोड़कर 3 आ जाए, नहीं होते। श्रीधराचार्य लगा दीजिए। ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान 1। श्रीधरा बोलो नहीं, श्रीधराचार्य सूत्र से। क्यों बोल रहे हो? ढेर काबिल हो, भी सुन लेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac के पूरे बटे 2a। कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। b का मान -3, माइनस ये लगा हुआ है और b का मान तुम कह रहे हो -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -3 का वर्ग -4, a का मान 1, c का मान 1 बटे 2a, a का मान 1। पूछो, नहीं पूछोगे? माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 9 माइनस 4 कम 4 बटे 2। कोई समस्या? फिर 3 ऐसे ही, प्लस माइनस 9 में से 4 गए, √5 बटे, ये आंसर आ गया। ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है? 1/x माइनस 1/2x माइनस 2 बराबर 3। मूल ज्ञात करना है। मूल तभी ज्ञात कर पाओगे जब इसको तुम द्विघात के रूप में कन्वर्ट करोगे। द्विघात के रूप में कन्वर्ट करने के लिए पहले तुमको लेना पड़ेगा इसका लासा। लासा आ जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 2, x से x कट जाएगा, x माइनस 2 इंगे पहुँच जाएगा, ये बन गया x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा x, x की x से गुणा हो गई तो बन गया -x बराबर 3। बोलो हाँ या ना? अब ये प्लस का x और ये माइनस का x घटकर 0 बन जाएगा, बचेगा -2 बटे x के अंदर गुणा कर लो, x और x गुणा होकर x स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा -2x और बरोबर में 3 और बटे जो कौन हो तो आत्रे जानवर ना बनो। हाँ, एक दिन हम ऐसे गांव गए तो गांव गेट के पर कतई सुन ले, अपनी कहानी सुनाने लगा। गेट पर भैंस बंधी थी, गांव गए, वो बाहर बैठे थे बाबा, तो उनसे गांव के एक आदमी मिलने आए। उस समय डकैत वगैरह बहुत आते थे, तो वो जो आदमी मिलने आए थे बाबा से, वो बहुत भयभीत थे, बहुत मतलब डरे हुए। नहीं जैसे तुम सांप देख लो और रस्सी पे पैर पड़ जाए तो तुमको क्या लगेगा? सांप है। वैसे ही वो भयभीत थे, समझ गए? तो हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे वो खटिया पर बैठने चले, और क्योंकि डकैतों का मतलब माहौल था बिल्कुल डरा डरा सा, तो जैसे बाबा की खटिया पर वो बैठे तुरंत भैंस ने छींक दिया। तो जब वो छींक दिया तो उनने कही हाय कहीं फायर मार दई, कहीं हाय बाबूजी बचा लो, फायर मार दई। तो बाबा खुद डर गए। उन्होंने कहा असला तो हमारा भी अंदर रखा है और डकैत का वास्तव में यहाँ आई गए। इसके हुआ क्या? जैसे बाबा को तो पता चल गया भैंस ने छींका है, लेकिन वो कहे इतना जो हाय फायर मार दे, फायर मार दे। अब वो गिर पड़े लोटन लगे। तो बाबा ने उनसे पूछा, अरे उठो उठो उठो, क्या होगा क्या होगा? कहना अरे पूछो ना, फायर मार दे, फायर कहीं ने फायर मार दे। कहना भाई आवाज़ भई थी। कहना अरे यार भैंसी छीके थी। वह हालात रे के रोए, कुल्ला मंजन सब है नहीं कर ली। अरे पढ़ ले सास की फायर मार दी होगा। हाँ चलो यहाँ आ जाओ क्वेश्चन पर। ये बटे की चीज़ गुणे में -2 बराबर 3 ऐसे ही, और ब्रैकेट में x स्क्वायर -2x, 3 के अंदर गुणा कर लो, -2 बराबर 3 के अंदर गुणा कर लो तो क्या बन गया? 3x स्क्वायर -6x। बोलो हाँ या ना? अब क्या करोगे? इसको उधर भेज दोगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर -6x, -2 उधर क्या में जाएगा? प्लस का 2 बराबर 0। 0 बराबर कहो ये, चाहे ये कहो 0 बराबर है। 3x स्क्वायर -6x प्लस 2 बराबर लिख सकते हो हाँ या ना? अब श्रीधराचार्य लगाओगे, 2 3 6 कैसे जोड़कर 6 आ जाए, बनाने का नहीं तो श्रीधराचार्य लगाना है। तो a का मान, b का मान, तो c का मान 2।
लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तुम ना बोलो ना काम बनेगा। तो श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के पूरे बटे माइनस बी का मान है -6, माइनस ये और माइनस ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान है -6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 3, a का मान है 3, c का मान है 2 गुणे a का मान 3 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग 36 माइनस 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24 बटे 2 तियाँ 6 प्लस माइनस 36 में से 24 चले गए 12 बटे 6, 12 के टुकड़े कर लो 6 प्लस माइनस 12 के टुकड़े बनेंगे 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 3 का वर्गमूल तो है नहीं, 4 का वर्गमूल 2 तो बन जाएगा 2 रूट 3 बटे 6। ऊपर से कितना कॉमन? 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 6, 2 तियाँ 6, बस इतना ही छोड़ दो। 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे, समझे? ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सब टेस्ट वाले क्वेश्चन है। आई के लेना है रही हो। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बटे x, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर तो द्विघात जैसा है लेकिन वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी लिखी है। देखिए जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या ऐसा नहीं लग रहा ये बहुत बड़ी वैल्यू है? हाँ, तो इस बड़ी वैल्यू को छोटा बना लो। कैसे? माना 2x प्लस 1 बटे x बराबर y, मान लिया। अब जहाँ जहाँ 2x प्लस 1 बटे x मिले वहाँ y धर दो। तो ये क्या लिखा हुआ है? तो इसको क्या बोल दें? y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5। पूछो किसको नहीं समझ में आया? y स्क्वायर प्लस का 5y इंगे ले आओ माइनस का 5y प्लस 4 बराबर 4 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 5 आ जाए। 4 एक कम 4 एक 5, तो बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 y प्लस 4 बराबर y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 बराबर 0। y कॉमन ले लो, y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लो, y माइनस 4 बराबर 0। y माइनस 4 कॉमन ले लो, क्या बन गया? y माइनस 1 बराबर 0। बोलो हाँ या ना? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमने मान काहे के निकाले हैं? हमने मान y के निकाले हैं। y माइनस 4 y माइनस 1, और प्रश्न में तो y है ही नहीं, तो हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे? लिखेंगे चूँकि y माइनस 4 बराबर, तो y बराबर, और y का मान है कितना? 2x प्लस 1 बटे x बराबर 2x प्लस 1 बराबर 4x, तो 1 बराबर 4x माइनस 2x, 1 बराबर 2x, x बराबर 1 बटे। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। फिर दोबारा, या y माइनस 1 बराबर 0 भी तो हो सकता है। y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1, माइनस का 1 उधर भेज दिया। y की वैल्यू है कितनी? 2x प्लस 1 बटे x बराबर 1 बटे की चीज़ 2x प्लस 1 बराबर x, x इधर उठा ले आओ,
2x माइनस एक्स बराबर -1। 2x ये x उठा डाल लिया, 1 उधर भेज दिया, 2x में से x चले गए, x बराबर। ये है शानदार क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको? लिखो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 17 बहुत आसान है, जिसमें कह रहा है p का मान बताना है, जिसमें कह रहा है p का मान बताना है 3x² माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0। p का मान बताना है के मूल बराबर है, के मूल बराबर है। मूल कैसे हैं? मूल समान है, बराबर यानी समान है। अब एक बार बताओ, मूल समान है तो शर्त मालूम है ना हम लोगों को? ए बी सी अगर मान तुमने ढंग से लिख लिया, सही से लिख लिया, तो जानो क्वेश्चन खत्म है। ए का मान बता दो कितना है? 3। चलो तुम बताओ, बी का मान बताओ कितना है? सर जी 12 नहीं, बी को मान -12 है। इतने दिन से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, चिन्ह के साथ बोला करो, चिन्ह के साथ बोलो। अभी तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, बुढ़ा गए हो, बोल नहीं पा रहे हो। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। ये पीछे सबसे, तुम्हारे पीछे सुभान, सी का मान बता दो। सुभान कितना है? सी का मान 3 है। लुल्लो हो तुम, बैठो। तुम बताओ कौशलेन। हाँ, p प्लस 3 पूरी वैल्यू ली जाती है, बस यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसी वजह से क्वेश्चन गलत होता है। कुछ बच्चे p लेते हैं, कुछ 3 लेते हैं, कुछ प्लस ले लेते हैं, लेकिन कोई p प्लस 3 नहीं लेता। जो नहीं लेगा उसका क्वेश्चन नहीं लगेगा। भैया जितना भी अचर पद है वो सब, जितना भी अचर पद है वो सब, x² के साथ में जो लगा हुआ है वो a है, x के साथ जो लगा हुआ है वो b है, और जितना भी अचर पद लिखा हुआ है वो सब c है, a b c। अब लिखेंगे चूंकि मूल समान है, चूंकि मूल समान हैं, चूंकि मूल समान है इसलिए b² माइनस 4ac बराबर b की वैल्यू कितनी है? -4, a का मान 3, c का मान p प्लस 3, और हमको p का मान ही चाहिए। किसका मान चाहिए? तो -12 का वर्ग 144 माइनस 4 तियाँ 12 ब्रैकेट में p प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले 144 जो प्लस का उधर भेज दो माइनस में, माइनस का 12 p प्लस 3, जो 144 प्लस का है उधर का है में माइनस 144, 12 जो गोड़े में है इधर बटे में भेज दो, p प्लस 3 बराबर माइनस का 144 बटे माइनस का 12 ब्राहम 144। तो p प्लस 3 का मान कितना आ गया? p बराबर 12 माइनस 3, p का मान समझ गए? ये था एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला पार्ट था। एक सेकंड जरा रुक जाना, दूसरा पार्ट भी बता ही देते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 17 का सेकंड पार्ट, मूलों के लक्षण पूछ रहा है, जिसके लिए समीकरण दिया गया 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। मूलों के लक्षण पूछ रहा है। मूलों के लक्षण बताने के लिए b² माइनस 4ac से, लेकिन वो तब जब a और b और c मालूम हो। a कितना, b कितना, c कितना, ठीक है ना? तो b² माइनस 4ac से, चलो वैल्यू पुट कर दो। b का मान कितना है? -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 4, -5 का वर्ग 25, 4 चौको 16 दूनी 32, 25 में से 32 चले गए -7। चूँकि b² माइनस 4ac कितना आया है? निगेटिव आया है, इसलिए मूल कैसे हैं? काल्पनिक व असमान है। समझे?